गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और बनाए हैं घर में प्रॉब्लम, क्वेश्चन नहीं बनाए हैं? अच्छा, जितना बताए थे उन्हीं सभी को बोले थे कि फिर से लिखने के लिए, एक बार फिर से लिखने के लिए बोले थे। क्या आप उन सभी को लिखे हैं फिर से? चलिए, अब कल के क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ था? कल के क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या था? के क्लास का लास्ट क्वेश्चन लिखिए। आज का पहला क्वेश्चन, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन लिखिए। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन क्या? उसी पर ही बताएंगे, दूसरा नहीं बदलेगा। अब जो कल बताए हैं इसी पर पूरा परसेंटेज चलेगा, इसमें कुछ भी नया नहीं होना है। हाँ ठीक है। नहीं, अभी मैथ्स का क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, बस अब स्टार्ट होने जा रहा है। नहीं, चलिए आप लोग भी आ जाइए, सभी लोग जो लोग भी लाइव हैं वो आ जाइए। क्लास कब स्टार्ट होगी? अब बस स्टार्ट होने ही वाली है। ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन पर भी ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा ध्यान दे दिए हैं। आइए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन लिखिए। तो यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 44.4/9% उसी संख्या का 44.4/9% जोड़ दिया जाए। उसी संख्या का 44.4/9% जोड़ दिया जाए। 44.4/9% जोड़ दिया जाए तो यह संख्या, इसका पेन ड्राइव नहीं है परसेंटेज वाला जो मेरा पीडीएफ है, उसको देख के थोड़ा लगा दीजिए ना। अभी तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो लिखाने में टाइम लगेगा। 44.4/9% जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 5555 हो जाती है। 5555 हो जाती है। तो यह संख्या 5555 हो जाती है। तो यह संख्या 5555 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। इफ, क्या बोले? गलत है। इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाई, आंसर कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ इंडिकेट करेंगे, मैं आके कॉपी चेक कर लूंगा। If a number is increased by 44.4/9%, 44.4/9% of itself, then the number becomes 5555, 5555. Then find the original number. Then find the original number. ठीक है, बन गया होगा। मैक्सिमम लोगों का बन गया होगा। आसान है, जैसा कल बताया था वैसा ही है, बस उसी पर प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखाया हूँ।
पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ जा रहा है। अच्छा अच्छा 40। अच्छा कोई बात नहीं है, पॉइंट में ही आएगा तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा देखिएगा, 9 चौके 36 4 40 का 0 बचा कितना 4, फिर से 9 चौका 36 4 40 डिवाइडेड बाई कितना 9। परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। ओरिजिनल वैल्यू कितने की 9 की, कितना से बढ़ा 4 से, हो गया कितना 13। तो 13 यूनिट की वैल्यू दी गई है 5555, नहीं तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी इंटू 9, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, जो भी है यही आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा कल डिक्रीज वाला भी क्वेश्चन बताए थे, डिक्रीज वाला भी बता दिए थे, डिक्रीज वाला क्वेश्चन इसमें नहीं। हाँ एग्जाम्पल लिखिए क्वेश्चन और, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में से उसी संख्या का, यदि किसी संख्या में से उसी संख्या का 16.2/3% कम कर दी जाए, यदि किसी संख्या में से उसी संख्या का 16.2/3% कम कर दिया जाए, तो यह संख्या 5000 हो जाती है, तो यह संख्या 5000 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें, तो यह संख्या 5000 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करें। हाँ, if 16 whole 2/3% of a number is subtracted from itself, if 16 whole 2/3% of a number is subtracted from itself, then the number becomes 5000, then the number becomes 5000। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब समझिए क्या है क्वेश्चन में, समझिएगा ध्यान से, ये लास्ट टाइम बता रहा हूं, इसके बाद फिर क्वेश्चन के लेवल बदलेंगे, अलग क्वेश्चन होगा। इसको ठीक से समझने की जरूरत है। एक बार पेन पेपर कॉपी कलम सब लोग बंद करें और समझिए। कितना बोले हैं 16.2/3%, यही ना बोले हैं। और कम कर दी जाए, घटा दिया जाए, या सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, या डिक्रीज कर दिया जाए, ईच एंड एवरीथिंग इज द सेम। प्रत्येक वर्ड की मीनिंग सेम होगी। घटाइए तब भी, डिक्रीज कीजिए तब भी, सब्सट्रैक्ट कीजिए तब भी, सबका मतलब एक ही है। तो डिक्रीज्ड बाई 16.2/3%, 16 × 48 और 2 50/3। अब इतना बताने की जरूरत है क्या, डायरेक्ट 1/6 नहीं लिख देंगे, डायरेक्ट 1/6, तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट 1/6। कितना ओरिजिनल वैल्यू 6 ओरिजिनल वैल्यू, एक डिक्रीज कर गया, 6 ओरिजिनल वैल्यू एक डिक्रीज कर गया, तो हो गया कितना 5। अब इसी 5 की वैल्यू ना दी गई है, 5 की वैल्यू कितनी 5000, 5 की वैल्यू है 5000, तो एक की वैल्यू 1000 नहीं होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1000 हो गई, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6000। और यही तो आपसे पूछा गया था कि मूल संख्या ज्ञात करें, यही तो आपसे पूछा गया था कि मूल संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या कितनी हो गई 6000 हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। घटा दिया जाए तो क्या किए, ओरिजिनल में कहां जोड़ दिए, हाँ कहां 1000 जोड़िए, ओरिजिनल 6000 है। अच्छा देखिए ना, ओरिजिनल 6000 है, इस 6000 में से 1000 घटा दीजिएगा तब 5000 नहीं होगा। क्वेश्चन में बोला है कि अगर आप घटा देते हैं तो 5000 हो जाती है, तब फाइनल 5000 नहीं हो गया। नहीं, आप उधर से क्यों देख रहे हैं, इधर से देखिए ना, बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं ना, कि दाएं से बाएं की तरफ। उर्दू वाला लिपि नहीं ना, रोमन लिपि कि देवनागरी, या रोमन हो या देवनागरी, लिखते तो बाएं से दाएं ही है।
ठीक ना? हाँ, लिखे तो एक क्वेश्चन और। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखा रहा है, थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग है, कंसेप्ट यही, लेकिन तरीके थोड़े, मतलब कंसेप्ट यही है, क्वेश्चन थोड़ा बदलेगा। लिखिए तो, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दी जाए, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दी जाए, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दी जाए, तो वह संख्या अपने आप का, तो वह संख्या अपने आप का 157.1/7%, 157, तो वह संख्या अपने आप का 157.1/7% हो जाती है। If 64 is added with a number, if 64 is added with a number, then the number becomes 157 whole 1/7%. Then the number becomes 157 whole 1/7%. Then find the original number. तो मूल संख्या ज्ञात करें, तो मूल संख्या ज्ञात करें, तो मूल संख्या ज्ञात करें, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या ज्ञात करें। निकल गया होगा? ठीक है, ठीक है। क्या हुआ इस बार? क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया ना? देखिए क्या बोला, क्वेश्चन को एक बार सुनिए, समझिए, सुनिए समझिए। जो लोग बनाए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं बनाए हैं वो ध्यान दे बोर्ड पर, और जो बना लिए हैं वो अभी बोर्ड पर ध्यान दे। क्या बोला कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दी जाए, तब मान लीजिए कि अगर वह संख्या x है, तो x में कितना जोड़िएगा? 64 जोड़ दीजिएगा, तो यह संख्या कितनी हो जाएगी? x + 64, यही हो जाएगी। अगर इस लैंग्वेज में बात करते तो ऐसा लिखते। अगला लाइन बोला कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दी जाए, तो वह संख्या अपने आप का 157 अपने आप का 157.1/7% हो जाती है। अब याद कीजिए कल के क्लास को, कल के क्लास में हम दो बात लिखाए थे, इट बिकम्स लिखाए थे ना, इट बिकम्स इज इक्वल टू इतना, या इसी को हिंदी में लिखे थे हो जाती है। अगर हो जाती है में ऐसा परसेंटेज लिखा रहे, 157.1/7% लिखा रहे, तो इसको रेशियो में ब्रेक करना है, इसको रेशियो में तोड़ना है। और रेशियो में 3 टर्म निकल के आ रहा था, ओरिजिनल वैल्यू, इंक्रीज्ड वैल्यू और फाइनल वैल्यू। तो 157.1/7 की फ्रैक्शन कितनी होगी? तो 7 सते 49 और 1 50 का 0, 7 सते 49 और 1 50 का 0, बचा कितना? 5, 15 सते 105 और 5 110/7 होगा ऐसा। परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100, और बटा 100 से 00 कैंसिल कर लेंगे, मतलब 11/7। इसमें 7 ऐसा होगा जिस पर आप आंख बंद कर विश्वास कर सकते हैं कि यह कभी नहीं बदलेगा, मतलब 7 ओरिजिनल वैल्यू। इट बिकम्स का मतलब क्या? हो जाता है। कितना हो जाता है? 11। तब फाइनल वैल्यू कितने की? 11 की। ओरिजिनल वैल्यू कितने की? तो इंक्रीज किया कितना से? इंक्रीज किया कितना से? यहां इंक्रीज किया है कितना से? तो हम न कह सकते हैं कि 4 की वैल्यू 64, कह सकते हैं 4 की वैल्यू 64, 4 यूनिट की वैल्यू 64, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16, 16 चौके 64, 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो 7 यूनिट की वैल्यू 16 सते
112। अगर पूछा गया होता कि फाइनल वैल्यू ज्ञात करें, अंतिम संख्या क्या होगी बताएं, तो अंतिम संख्या कितना, 11 गुने 16 ऐसा होता, तो 11 गुने 16 170 होगा, 176 176 नहीं, तो दोनों में जो पूछेगा बता देंगे। एक बात और सुनिए, 112 तो होगा, ये तो ये तरीका था। दूसरा तरीका, ओरिजिनल वैल्यू अगर 112 आ गया, मतलब x की वैल्यू अगर 112 आ गया, तो x में कितना जोड़े, 64, तो यहां पर लिख देते हैं 112 प्लस 64, तो 112 में 64 जोड़िए तो कितना आता है, 176 आता है क्या। तो आप ऐसे भी देख लीजिए तो वही रूल फॉलो होता है। यह कीजिए तो न्यूमेरिकली मतलब रेशियो वाइज, तब भी वही बात है। बोलिए समझे, समझे, या ऐसा एक और क्वेश्चन बता दे, एक और दे दे, लिखिए एक बार। क्या नहीं बनाएंगे, एक्स मान के भी बना लेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन में कि यदि किसी संख्या में, तब मान लीजिए कि वह संख्या x, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दी जाती है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दी जाती है, तो हम इसमें 64 जोड़ दिए, नहीं, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दी जाती है तो यह संख्या इसी संख्या का, किसका, x का कितना हो जाता है, 157.1/7% हो जाती है, यही ना हो जाती है। तब फाइंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल, तो फाइंड द ओरिजिनल मतलब x की वैल्यू निकालिए। किसको निकालना है, x को निकालना है। अब देखिए इसको डायरेक्ट अब हम लिख दे x गुने 157.1/7 मतलब 11/7 में कोई दिक्कत नहीं ना, 11/7 डायरेक्ट लिख दे, तो लिख दिए x गुने 11/7। इधर देखिए x प्लस 64 ना है, तो x इधर प्लस में है, इधर ले जाके माइनस में लिख दे, -x नहीं बोल रहे हो, इन्हें प्लस में तो उन्हें माइनस में, 64 जहां है वहीं रहने देते हैं, तब बराबर का साइन लेके इन्हें 64 लिख दे। अब मेरा मन कहे कि ना इन्हें ना लिखेंगे, तो इन्हें लिख दे तो कोनो दिक्कत, ऐसे ठीक। आप देखिए ना 11x हुआ, बटा 7 है, तो ये 7 इन्हें गुना, तो 7x होगा, तो 11x में से 7x गया तो कितना। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आया कि नहीं बात, नहीं, तो एक ऐसे कर दो, 7 का एलसीएम ले लो, 7 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, इस 7 को इस 7 से भाग देंगे तो 1, अब 1 को 11 से गुना करेंगे तो 11x बचेगा, माइनस x/1, इस 1 से भाग देंगे 7 को तब बचेगा 7, इस 7 को गुना करेंगे x से तब बचेगा 7x बराबर 64। बोलिए होगा क्या ऐसा। तो अब 11x में से 7x गया तो कितना x बचा, कितना, 4x बचल है अभी ले, बटा 7 है तो उन्हें जाके गुना 7 नहीं हो जाएगा, उन्हें जाके गुना 7, तो 4x बराबर 64 गुने 7। अब यह इन्हें 4 गुना में है, इधर 4 गुना में है, तो इधर आके 4 बटा में होगा, तो 4 से 4 16 बार में कटेगा, 16 सते 112, तो 112 आंसर ही हो गया। अभी कोई पूछा था कि सर x मान के नहीं बना सकते थे, तब बनेगा कि नहीं बनेगा x मान के। इतना लंबा प्रोसेस है x मान के कि हम बार बार इतना नहीं करेंगे। तो हम शॉर्ट तरीका क्या बताए थे कि कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन के अंत में कि इट बिकम्स, क्वेश्चन के अंत में क्या बोला है, इट बिकम्स कितना, बोलिए, इट बिकम्स 157.1/7%, मतलब इसका वैल्यू 11/7। तो हम क्या बताए थे, डिनोमिनेटर पर एकदम भरोसा करना है, कुछ भी हो जाएगा ये हमेशा मेरे ओरिजिनल के साथ रहेगा, नहीं, हमेशा ओरिजिनल के साथ रहेगा। तो ओरिजिनल के साथ रहेगा तो क्या होगा, ओरिजिनल कितने की, 7 की, ओरिजिनल कितने की, 7 की। अब ओरिजिनल है 7 की, लेकिन इट बिकम्स वाला कंडीशन बताए थे ना, बहुत प्रैक्टिस करवाए थे। इट बिकम्स का मतलब हो गया कि यह न्यूमरेटर, तो ओरिजिनल 7 और फाइनल 11, तो ये है ओरिजिनल वैल्यू। ये क्या हो गया भाई, अचानक ऑफ हो गया,
शुरू से फिर आ जाएगा। हैंग कर रहा है, देखिए। क्या हो गया? अच्छा, तो फिर से शुरू बताना होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक, अब देखिए, जितना बता दिए थे उतना तो समझ ही गए थे। अब क्या करना था? इट बिकम्स का मतलब निकालना था। तो क्या है? 11/7 है ना, कलर चेंज कर लेना, वाइट। 11/7 मतलब इसमें 7 ओरिजिनल 11 फाइनल, यही ना। तब बढ़ा कितना से? 4 से। क्वेश्चन में क्या बोला था कि यदि किसी मूल्य संख्या में 64 जोड़ दी जाए, कितना जोड़ दिया जाए? 64 जोड़ दिया जाए, तो यह संख्या 157.1/7% हो जाती है। तो कितना जोड़े हैं? 64। और यहां कितना जोड़ रहे हैं? तो ई 4 की वैल्यू 64 नहीं होगी, तो 1 की वैल्यू 16, तो 7 की वैल्यू 16 7 112। अगर 11 की वैल्यू तो 11 गुने 16 कितना? 176 हो गया ऐसा। अब बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताएं, ठीक ना। तो अब एक क्वेश्चन लिखिए। हो गया? देखिए, खुशबू कुमारी 6000 बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत पहले का आंसर है। ठीक है, चलिए आगे आइए, लिखिए तो क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दी जाती है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दी जाती है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दी जाती है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या अपने आप का, तो वह संख्या अपने आप का 157 पूर्णांक, तो वह संख्या अपने आप का 157 पूर्णांक 1/7% हो जाती है। तो वह संख्या अपने आप का 157 पूर्णांक 1/7% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या ज्ञात करें। If 21 is added with a number, if 21 is added with a number, then the number becomes, if 21 is added with a number, then the number becomes 137। कितना बोले थे? 137 होल 1/2 कर लीजिए। 137 पूर्णांक 1/2, 137 पूर्णांक 1/2, 137 पूर्णांक 1/2, 137 पूर्णांक 1/2% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। 137 पूर्णांक 1/2% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। लीजिए, समझिए, कितना लोग बना लिए इसको? अभी भी कुछ बाकी है, इधर से बाकी है। बनाइए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट और दे रहा हूं, जल्दी से बनाइए।
बन गया। हाँ, 7 सत्ते 49, 1 50 के 0, हाथ में 1 कि 5, 5, अब 15 सत्ते 105, ये 137 है यहाँ पे। टाइम ही नहीं मिला आज, टाइम ही नहीं मिला। इसमें आपने क्या देखा कि इट बिकम्स, यही लाइन आ रहा है ना इसमें भी। हिंदी में क्या लिखे थे? हो जाता है। कितना जोड़ने पर? 21 जोड़ने पर। तो ओरिजिनल में कुछ रहा होगा। देखिए, लिखिए मत अब आप उधर लिखना बंद कीजिए, अब बोर्ड पे देखिए। अब ओरिजिनल में कितना रहा होगा? मान लीजिए कुछ एक्स रहा होगा। कितना जोड़े? 21 जोड़े। तो 21 जोड़ने पर कुछ हो गया। कितना हो गया? एक्स प्लस 21, यही ना होगा। क्वेश्चन में बोला कि इट बिकम्स, कितना हो गया? 137 होल 1/2%। यह हो गया। तो हो जाता है, इसके बारे में बहुत समझाए थे, स्टार्टिंग में बहुत बार समझाए थे। क्या समझाए? तो 7 दूना 14, 1 15 के 5, बचा कितना? 1, 13 दूना 26, 1 27, 275/2, और परसेंटेज हटाने के लिए बटा 100। अब देखिए 275 है, 25 एकम 25, अब फिर 25 एकम 25, अब 25 चौका 100, तो 4 दूना 8, मतलब 11/8। अब इस बात को तो बड़ी अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि 8 ओरिजिनल है, 8 ओरिजिनल है, हो कितना जाता है? तो कितना बढ़ गया? कितना बढ़ा? 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया। क्वेश्चन में कितना बढ़ा है? 21। तो इसी 3 की वैल्यू ना 21 है। 3 की वैल्यू 21, तो 1 की वैल्यू 3 की वैल्यू 21, तो 1 की वैल्यू 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 7। अब मूल संख्या पूछेगा तो 8 से गुना 8 सते 56। अब फाइनल वैल्यू पूछेगा तो 11 सते 77। जो आंसर पूछेगा हम बिना पेन का ना बना लेंगे, ऐसे लिखेंगे क्या बार बार? ये तो अब याद हो गया, अब लिखना नहीं है। अब नहीं अभी तक याद हुआ? पहला बार समझ में नहीं आया था? अच्छा कोई बात नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। लिखिए तो, अगर किसी संख्या का 11.1/9%, 11.1/9% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या का 11.1/9% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या 430 हो जाती है। सॉरी, तो वह संख्या 400 हो जाती है, ओनली 400। तो वह संख्या 400। इफ ए नंबर इज नहीं, इफ 11 होल 1/9% ऑफ ए नंबर, if 11 whole 1/9% of a number is added with itself, then the number becomes 400.
देन द नंबर बिकम्स 400, फाइंड द ओरिजिनल फाइंड द ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या ज्ञात करें, मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मुझे लगता है ना कि अब सिंगल वाले कंडीशन पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपसे बन चुके हैं। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं, अब इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विवेक एक बार इधर आएंगे। नहीं, देखिए अभी कितना बोले हैं, 11.1/9%, 11.1/9%। फ्रैक्शन कितने की, 1/9 की। फ्रैक्शन कितने की, 1/9 की। तो 9 ओरिजिनल, 1 बढ़ा की घटा, बढ़ गया, तो फाइनल कितना, 10। इस 10 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो 9 यूनिट की वैल्यू, 9 चौका 36, 360। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे इतना बात। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा। थोड़ा इसको पीडीएफ निकालिए ना अजय जी। तो क्या है, अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए, इफ द सैलरी ऑफ ए पर्सन, अच्छा, यदि किसी व्यक्ति की आमदनी, यदि किसी व्यक्ति की आमदनी प्रति वर्ष 10% बढ़ती है, प्रति वर्ष 10% बढ़ती है, प्रति वर्ष 10% बढ़ती है, तो 2 वर्षों के बाद, तो 2 वर्षों के बाद, तो 2 वर्षों के बाद प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो 2 वर्षों के बाद प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो 2 वर्षों के बाद प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं कि इसके ना जितने आपको लिखाए हैं, जितना बात आपको परसेंटेज में सब लिखाए हैं, 1/2 की वैल्यू कितना, तो 50%। फिर आपको 1/12 की वैल्यू, 1/3 की वैल्यू, 1/4 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू आपको इसमें लिखा हुआ है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आप टोटल क्या देख पा रहे हैं कि लगभग 50% मान, इसकी वैल्यू मैं आपको लिख के दिया हूं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको नोट कर सकते हैं। क्या बोले, 44% नहीं है भैया, 44 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, ठीक। अब आप देखिए कि अलग अलग तरीके का क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है। अब पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग देखिए, आप देखिए ही नहीं, सभी लोग इसको सॉल्व भी कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जल्दी से, और जल्दी से ट्राई कीजिए आप लोग। अच्छा, जो 2 वर्ष के लिए लिखाए हैं ना, बता देंगे, इसको अब नोट कीजिए, पहले बनाइए, उसका भी बनाएंगे, वहीं तक पहुंचने के लिए ही तो लाए हैं इसको। बना लिए सभी लोग, ऑनलाइन वाले। रानी कुमारी 50, इसका आंसर 50 कैसे आएगा, गलत है। अब 50 अभी तक तो किसी का आंसर आया भी नहीं है। कंचन 360, ललिता कुमारी 90, शिप्रा 56, खुशबू 56, प्रियंका गुप्ता 56 आया था क्या सबका आंसर, सब गलत है। इसका आंसर बी नंबर, पेज एडजस्ट हो गया। इसको लॉक किधर से करना है,
रेड, चलिए हो गया 960। ठीक, अब देखिए क्या है, यदि किसी संख्या में स्वयं का मतलब उसी संख्या का अंग्रेजियों में लिखल है, इफ 37 होल 1/2% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स 1320, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अच्छा, ऐसा बिहार का कौन सा बच्चा होगा जिसको हिंदी में लिखने नहीं आएगा? नहीं, अभी पीएससी टीचर का तैयारी करिएगा, हिंदी में लिखने नहीं आएगा। नहीं, वैसे स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं जहां आपके हमारे जमाने में 5वां क्लास के बाद इंग्लिश शुरू होता था। नहीं, तब आप लोग अंग्रेजी रटते हैं, दिखाते हैं कि हमको भी अंग्रेजी आती है। नहीं, ऐसे हमको दिक्कत नहीं होता है, हमको अंग्रेजी रहिएगा तो ज्यादा ठीक लगता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। 37.1/2% जोड़ दिया जाए तो 37.5% का फ्रैक्शन कितना 3/8। अब देखिए, जिनको निकालने आया वो तो ठीक है, आज जिनको नहीं निकालने आया एक बार और समझिए। 37 दूना कितना, 37 दूना तो 72 बोल रहा है सब। 74 में 1 जोड़ेंगे तो 75 परसेंटेज हटाएंगे तो 25 दिया, 25 चौके तो 3/8, यही ना हो गया। इसमें ओरिजिनल कौन होता है? डिनोमिनेटर। एक ही बात रट रहे हैं बार बार। तो ओरिजिनल में 8, अब बढ़ा कितना से तो हो गया कितना, 11 की वैल्यू कितना, तो अगर 11 यूनिट की वैल्यू है 1320 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए ना, 11 एकम 11, अब बचा 2 तो 11 दूना 22, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना 120, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितना, तो 12 8 96, 960 नहीं होगा। तो ऑप्शन में आंसर था 960। जिनका भी बना वो बिल्कुल सही है। तो ये पीडीएफ जो है ना, मेरा मानना यही होता है कि पीडीएफ आप लोग घर में बनाइए, हम ही से मत बनवा लीजिए सारा पीडीएफ। मैं ऐसे ही अपने मन से, देखिए क्वेश्चन खुद एराइज करके बना देते हैं। पहला का किधर 11%? अच्छा, उसका 21% आंसर होगा। बताते हैं, आते हैं वहां कैसे। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, और 10% प्रत्येक मंथ में बढ़ रहा है। प्रत्येक मंथ में कितना बढ़ रहा है? 10%। अब बोर्डवा कैसे आता है? चलिए, अब देखिए ना, 10% प्रत्येक साल में बढ़ रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन कितना, 10% की फ्रैक्शन कितना, 10% की फ्रैक्शन, 10% की फ्रैक्शन कितनी 1/10, मतलब 10 ओरिजिनल वैल्यू होगा। 10 मेरा 10 रुपया हम कमाते थे इस साल में, 10 रुपया कमाते हैं इस साल में, अगला साल 2024 होगा तो 1 रुपया बढ़ जाएगा। कितना कमाएंगे? 11। कितना साल के बाद पूछा है? 2 साल के बाद। तो 23 में कमाए 10 रुपया, 24 में हो गया 11 रुपया। आप फिर 24 में 10 रुपया कमाएंगे, फिर हो जाएगा 11 रुपया। नहीं तो देखिए ना, 10 दोनों को गुना कर दीजिए। 10 गुने 10 कितना, 11 गुने 11 कितना, 121। तो अभी हम कमा रहे हैं 100 रुपया, और 2 साल बाद कमाएंगे 121 रुपया। 2 साल बाद कितना, 121 रुपया। तो कितना रुपया बढ़ गया? आज चूंकि बेस मेरा 100 है, इसलिए कितना परसेंट बढ़ गया? 21%। एक ये तो मेरा तरीका है। आप लोग अपना तरीका क्या आजमाते थे, क्या बनाते थे? क्या बोल रहे हैं? अरे रुकिए ना भाई, आप लोग बड़ा परेशान है, बड़ी जल्दी हैरान हो जाते, बड़ी जल्दी मतलब लगते कि ये बात तो हम ही जानते हैं। सुनिए, आपको समझा रहे हैं। पहले क्या है कि आप लोग, कुछ लोग इसको इस तरीके से भी बनाए होइएगा, x + y + xy बटा 100। तब भैया ये जब 10% था तब तो बड़ा आराम से बना लिए हैं। अगर कहीं सैलरी प्रत्येक मंथ में इतना बढ़ल होता तब क्या करते? तब बोलिए x + y + xy वाला से बनता, लेकिन बहुत टाइम लगता। देखिए यहाँ तो आप 10% है तो तुरंत लिखे कि 10 + 10 गुने 10 बटा 100, तो 0000 कैंसिल हो गया। अब 10 10 आई 1 × 1 तो 1 बचा ना, तब 20 और 1
21% हो गया। तो इस तरीका से आप बनाए तो 21%, इस तरीका से भी बनाए तो 21%, चाहे दुनिया का कोनो तरीका से बनाइएगा तो 21% न रहेगा आंसर। अब जैसे कुछ लोग का कहना है, रुक जाइए, अब पहले हमको पूरा बोल लेने दीजिए। अब उसके बाद में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम इस साल कमाते थे 100 रुपया। कितना कमाते थे? 100 रुपया। इस 100 रुपया में अगला साल मेरा 10% बढ़ जाएगा, तो 100 का ना 10% बढ़ेगा। 100 का 10% कितना होता है? 10। बताए थे ना पहला दिन कि 10% निकालना है तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट काउंट कीजिए और पॉइंट डाल दीजिए, तो 10 रुपया बढ़ेगा। तो अब कितना रुपया कमाते हैं? 110 रुपया कमा रहे हैं एक साल के बाद। एक साल के बाद कितना कमा रहे हैं? 110 रुपया। हमसे पूछा गया कितना साल के बाद? 2 साल के बाद। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पर फिर 10% कमाएंगे, 110 पर फिर 10% बढ़ेगा। 110 का 10% कितना होता है? तो फिर राइट हैंड साइड से एक डिजिट काउंट करके पॉइंट डालिएगा, तो मतलब 11 रुपया। तो 110 में 11 रुपया जोड़ दीजिए तो कितना रुपया हो गया? 121। तो स्टार्ट किए 100 रुपया से, आप पहुंच गए 121 तक। तो कितना ज्यादा हुआ? तो कितना परसेंट बढ़ गए? 21%, क्योंकि बेस मेरा 100 है, तो बेस हो गया 21%। नहीं, अब अगर किसी को कोई तरीका बच गया है तो बताइए। हाँ हाँ, तो यही बतवाना समझा रहे हैं, रुकिए ना अभी। यही तो मतलब एकदम हड़बड़ा ही जाते हैं आप लोग। चाहते हैं कि 1/10, हाँ अथवा वही ना हुआ जो अभी वहां लिखे हैं। बैठिए। ठीक है, अब सुनिए, अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। अपना अपना आप लोगों की सारी बातें हम सुन लिए, अब मेरा बात एकदम शांति से सुनिए। अब देखिए क्या है, अब आपके मन में ये बात आ रही है कि सर यह x + y + xy वाला 100, यह फॉर्मूला, तो यह फॉर्मूला हर जगह काम करेगा क्या? मैंने बोला 37.1/2 होगा। अगर इसमें थोड़ा बहुत आप काम चला भी लीजिएगा तो जैसे ही यह प्रोसेस 3 टर्म का आएगा, 3 टर्म का यह प्रोसेस आएगा, मतलब अगर 3 बार यह प्रोसेस कह दिया, अगर यह कह दिया कि लगातार 3 साल 10% वृद्धि हो रही है, तो क्या आप x + y + xy वाले से बना पाइएगा? आप बनाइयो लीजिएगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। आप 10% की जगह अगर 11.1/9% कर दिया तो आपको ना इससे बनेगा और ना इससे भी नहीं बनेगा जल्दी, मतलब टाइम लगेगा। बनने के लिए तो बनेगा ही, प्रोसेस तो सब होता ही है, लेकिन बहुत लंबा समय लगेगा। हम लोग के पास उतना समय नहीं है। तो हम लोगों को जो तरीका अभी हम बताए, जिस तरीका पर पिछले 2 क्लास से मेहनत करते आ रहे हैं, उसी तरीके को लेकर आगे बढ़िए। यह मेरा सजेशन है आपके लिए कि आपको वही तरीका लेकर आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो बाकी का जितना तरीका है सब बनेगा तो जरूर, लेकिन भाई पूरा पन्ना भरेगा। अब पन्ना भरने में आप पन्ना भरते रहिए, पन्ना भरने से एग्जाम पास नहीं कीजिएगा। एग्जाम पास करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपको सब्जेक्टिव नहीं ना लिखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको शॉर्ट मतलब मेथड, शॉर्ट कंसेप्ट जानना ही पड़ेगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सब बताएंगे ना, क्यों परेशान होता है? अच्छा ये बता दिए ना, घर में बनाइएगा इसको, इसी संख्या घटा दिया जाए तो इतना बन जाता है, ऐसा क्वेश्चन बताए हैं ना। देखिए मेरा डिजिट अलग था, यहां का डिजिट अलग है, मुझे एक एक लाइन याद है कि मेरे पीडीएफ में क्या है, ये मेरा ही बनाया हुआ है। इस पीडीएफ को लगभग 200 बार नहीं 2000 बार पढ़ाए हैं, ठीक है। तो एक एक लाइन याद है हमको, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन बदल के आपको करवाए हैं। क्यों? क्योंकि आप घर जाइए तो इस पीडीएफ से क्वेश्चन बना सके। आइए नेक्स्ट, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दी जाए तो वह संख्या अपने आप की, चलिए ये क्वेश्चन हो गया ना, मतलब ये क्वेश्चन साथ मिल भी गया। आगे बढ़िए, इतना नहीं ना हुआ है तो बना लीजिए, तो तेरा अभी बना लीजिए जल्दी से, तब बन जाएगा तो बना लीजिए जल्दी से बनाइए। रंभा कुमारी गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून आपको भी। क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, आंसर दीजिए जल्दी से। प्रियंका गुप्ता, पहले का आंसर था सर, अभी 2 का आंसर 960, 44.4/9%, 444 है, 44 नहीं है, 444 है।
लीजिए ये 444.4/9 बड़का बड़का लिख देते हैं। लीजिए 444.4/9% बन जाती है। हाँ बोलिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बन गया सबसे। देखिए यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, वही वाला क्वेश्चन है ना, जैसे अभी 64 जोड़ दिया जाए तो उस जगह पे 930 कर दिया है, तो वह स्वयं का 444.4/9% हो जाती है। सुनिए 9 चौके 36 और 4 40 का जीरो, बचा कितना 4, फिर से 9 चौका 36 और 4 40 का जीरो, फिर से हासिल 4, और फिर अंत में 9 चौका 36 हासिल वाला 4 40 बटा कितना 9। परसेंटेज हटाने के लिए कितना से भाग 100 से भाग, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल होगा, मतलब 40/9। यहाँ लिखल है कि स्वयं का इतना हो जाती है, बन जाती है या हो जाती है, बात तो एक ही है। ऊपर वाला देखिएगा पढ़िएगा, इट बिकम्स नहीं लिखा हुआ है, नंबर बिकम्स, इट बिकम्स यही ना लिखा हुआ है, मतलब न्यूमरेटर कितना है 9, मतलब न्यूमरेटर कितना है 9, तो ओरिजिनल वैल्यू है 9 की, ओरिजिनल वैल्यू है 9 की, फाइनल वैल्यू कितने की हो गई 40 की। कितना से बढ़ा है 31, और कितना बढ़ा है 930, तो 31 यूनिट की वैल्यू 930, 31 यूनिट की वैल्यू 930, तो 1 यूनिट की वैल्यू 31 या 93 नहीं होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यदि 30 तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुने 30 नहीं होगा, 9 3 27 270 नहीं होगा। अब बताइए कोई दिक्कत? अब तो समझ में आ गई होगी बातें, सभी को समझ में आ गई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ रही हो? तो चलो तुम ही बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में पूछा गया होता कि बताइए फाइनल वैल्यू न्यूमेरिक कितना हुआ, न्यूमेरिकली फाइनल वैल्यू कितना होगा, संख्या में फाइनल वैल्यू कितनी होगी, कितना 9, फाइनल वैल्यू 270, रटवाएं अब बैठिए, 1200 होगा ना, 1 यूनिट की वैल्यू है 30, 1 यूनिट की वैल्यू है 30, अब फाइनल यूनिट कितना है 40, तो इसी 40 यूनिट का ना वैल्यू चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 40 यूनिट की वैल्यू 40 गुने 30, तो 40 गुने 30 बराबर कितना 4 तिहाई 12, और 2 गो जीरो और, तो 4 तिहाई 1200 होगा। क्या बोले? परसेंटेज को तोड़ने का भाई आज 2 दिन से यही चल रहा है, 2 दिन या शायद 3 दिन हो गया। अच्छा, मतलब आप जानते हैं तो सोचे हैं कि थोड़ा हम अपना बतवा रख दे सबके सामने, बताए हैं कि नहीं? कल ही बात कई बार चर्चा हुआ है, 157 पूर्णांक के लिए या 111.1/9% के लिए कल के डेट में ना बोले थे कि 1 +
11 होल 1/9%। कल नहीं बताए थे, या 1 होल 1/9 था, इस तरह का कई सब अलग अलग करके बहुत बार बताए हैं। 400 पर ज्यादा दिक्कत है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो बना लीजिए ईशन को क्वेश्चन, बड़ी आसान क्वेश्चन है, सब लोग बना लीजिए। होगा, सीधा सोचिए 25% कितना है 36, 25% 36, तब 25% बराबर 36, 25% बराबर 36, 25% इज इक्वल टू 36, तो 1% इज इक्वल टू 36/25, इसलिए 100% इज इक्वल टू 36/25 गुने 100, 25 से कितना बार में 36 बार में, और 36 का 4 गुना करना है, छोड़िए ना 4 से गुना नहीं करना है, नहीं करना है 4 से गुना। 36 का 2 गुना कितना, अब 72 का 2 गुना कितना 144, तो गुना करने से बच जाइएगा कि नहीं बच जाइएगा, तो 144। ये बिना पेन का बना सकते थे, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, सीधा 25% बराबर 36 क्वेश्चन में दिले है ना, तो 25% मतलब हमको 100% निकालना है, मतलब 25 का 4 गुना 100%, तो 25 का 4 गुना 100%, तो 36 का 4 गुना 144 नहीं होगा, नहीं, मतलब 25% बराबर 36, तो 100% बराबर कितना, तो 25 का कितना गुना 4 गुना, 4 गुना तो 100, तो 36 का 4 गुना, 36 का 4 गुना, तो 36 दूना 72, 72 दूना 144, ऐसे भी कर सकते थे। अभी सब बात भुला जाइए, मिटा दे इसको। अब मेरा तरीका देखिए, सब बात भुला जाइए, अब मेरा तरीका देखिए। 25% की फ्रैक्शन 1/4, 25% की फ्रैक्शन 1/4, अब विश्वास किस पर करना है 4 पर, मतलब ओरिजिनल में 4 रहेगा, मैक्सिमम 4 होगा, ओरिजिनल 4 होगा, मतलब एकरा पर विश्वास करना है। अब बदलेगा कौन, बदलेगा कौन, 1 बदलेगा कौन, 1, अब वैल्यू देले के कर है इसी का, तो 1 की वैल्यू है 36, 1 की वैल्यू है 36, तो 4 की वैल्यू 36 का 4 गुना 144, तो ऐसे ना बना लेंगे, कि ना कर लेंगे। किसी भी संख्या को बार बार मैं कहता हूं कि 1 से 20 के अंदर लाने की कोशिश कीजिए, अगर 1 से 20 के अंदर आप ला दिए तो जोड़ना घटाना गुना भाग सब आसान हो जाएगा, ठीक है, तो समझ गए ना, आगे बढ़े। तो बनेगा नहीं तो क्या, न बनेगा तो देखेंगे। अब बनाइए तो इसको, क्या होगा, यदि किसी संख्या का 20% 240 है तो कितना परसेंट निकालना है 120%। तो देखिए ना, यहीं से पहले तो एक डिलीट करना पड़ेगा ना, लीजिए एक इसको देखिए अब, ठीक है, तब 20% बराबर 20% बराबर 240 दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यदि किसी संख्या का 20% 240 है तब 20% बराबर 240, तो 1% बराबर कितना होगा 240/20% होगा, ऐसा परसेंटेज ले लेते हैं साथ में। फिर कितना परसेंट पूछ ले है 120%, तो क्या लिखेंगे 240/20 गुने कितना 120, और यहां भी परसेंटेज है, यहां भी परसेंटेज है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा अभी परसेंटेज से ही परसेंटेज को काट दे, ये लगता है कि ठीक नहीं दिख रहा होगा, तो ये ले लीजिए। अच्छा
करियक्का ठीक है, 20 छक 120, ऐसा कर सकते हैं। तो 240 गुने 6 कर सकते हैं। आज 24 छक कितना, 24 छक 144, 144 पर 1 जीरो, तो कितना जीरो, 1440। बोलिए होगा ऐसा, होगा ऐसा? तो लेकिन बड़ी लंबी कहानी, बहुत लंबी कहानी। अब आसान सा कौन होगा, इजी वाला क्या करेंगे, नहीं इजी वाला कैसे बनाएंगे, तो समझिएगा। 120% की बात किया है, क्या निकालना है, 120%, मतलब 100% प्लस 20%, मतलब 100% प्लस 20%, 100% प्लस 20%, यही बात किया है। इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं, इसको मिटा दें। देखिए क्या कीजिएगा, अब 20% बराबर है 240, 20% बराबर है 240, तो हमको कितना परसेंट चाहिए, 120%। तब 20 का कितना गुना, 20 का कितना गुना, 6 गुना। तो अने भी 24 का 6 गुना कर दे, 24 गुना 6 कर दे, नहीं तो 24 छक 144, तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 1440, लिखेंगे ऐसा, नहीं होगा। अब दूसरा बात है, अब दूसरा बात देखिए, 20% की फ्रैक्शन कितना, 1/5, 120% के फ्रैक्शन कितना, कितना 6/5, कितना है 6/5, यही ना, यही बात है। अब 1 यूनिट की वैल्यू दिया है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 240, तब 5 यूनिट नहीं निकालना है, 6 यूनिट निकालना है। तो 24 240 गुने 6 बराबर 1440। अब 5 यूनिट निकालना होता तब क्या करते, 24 5 120, तब 1200। अब 1200 में 240 जोड़िएगा तो 1440 हो जाएगा। तो जो तरीका मन करे या जो तरीका समझ में आए या जो तरीका आप बना सकते हैं, सब तरीका से बनाइए। क्या बोले, अब बनाइए, अब बनाइए अगला क्वेश्चन। बहुत सारा प्रैक्टिस करवा देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि कंफर्म हो जाएगा। बनाइए, क्या होगा, 80 पॉइंट में आ रहा है। अच्छा कितना लोग नहीं बनाया, कितने लोगों से ही क्वेश्चन नहीं बना, अच्छा 2 या 3 आदमी है जिससे नहीं बनाया। देखिए किसी संख्या का 1/3 82 है, आप पूछा है कितना परसेंट, 80%। 1/3 की जगह 33.1/3 भी लिख सकते थे, 33.1/3 भी लिख सकते थे, या 100/3% भी लिख सकते थे। तो 100/3% की वैल्यू है 82, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तब 82/100। अब बटा 3 को इन्हें ले जाके गुना 3 लिख दे, इनटू, अब हमको कितना परसेंट चाहिए, 80%। नहीं कर सकते हैं, अभी परसेंटेज है, यहां भी परसेंटेज था ना 100/3%, तो ये परसेंटेज से ही खत्म, बचेगा कितना, 0 से 0 खत्म, 10 बचा है। तो बहुत करेंगे तो इन्हें 5 लाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, 8 गुने 3 24, और 24 गुने 82, कितना आ रहा है, 24 गुने 82 कितना होता है, 196.80 आएगा ऐसा।
और नहीं तो फ्रैक्शन वाले से कैसे बनेगा, एक बार ये भी देख लेते हैं। इसको हो गया ना, ये मिटा दे, नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटाए। देखिए 1/3, 1/, लीजिए 1/3 की वैल्यू है 82। 1/3 की वैल्यू कितना है? इसका मतलब यह हो गया कि 1 यूनिट की वैल्यू दिले है 82, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 82 गुने 3, बोलिए होगा 82 गुने 3। नहीं करेंगे गुना, हम क्यों करें गुना? अभी गुना करेंगे, कहीं बाद में हमको कैंसिल करना पड़ेगा तो एक ही प्रोसेस 2 बार करना पड़ जाएगा ना, तो हम अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब बनाएंगे क्या? 80%। तो 80% का फ्रैक्शन कितना? 4/5। तो किसका? इसी का ना, 4/5। तो कर दीजिए गुना 4/5। तो 4 तिहाई 12 और 12 गुने 82। तो 12 दूना 24 के 4 बचा कितना? 12 दूना 24 के 4 बचा 2, और 12 थे 96 या 2, 96 या 2 98 बटा कितना? 5। कितना पचे? 90। 18 पचे 90, लेकिन उसके बाद 19 पचे 95 भी होता है। तो 19 पचे 95, 95 के बाद कितना बच जाएगा? 3, तो 34। तो 6 पचे 30, तो बचा कितना? 40। तो 8 पचे 40, तो 196.8 आयल था क्या? बोलिए। तो क्या कीजिएगा, जो जहां मल्टीप्लिकेशन हो वहां नहीं कीजिएगा। हाँ, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि गुने 80/100 कर दीजिए, तो 8/10 का अंतर हो गया उससे। लीजिए बनाइए अगला क्वेश्चन। आसान है। अब तो समझ गए हैं सब लोग। यदि x का 125% 100 हो तो x का मान क्या होगा? तो x का 125% बराबर 100। 125% की फ्रैक्शन कितनी? बोलिए। 25% मतलब 1/4, तो 125% 5/4। तो x का 5/4 बराबर 100 रुपया, यही ना था। तो ये 4 इधर भाग में, तो इधर जाके 4 गुना में, आई 5 एने गुना में, तो एने आके भाग में। 5 से कितना बार में? 20 25 100, तब 20 चौका 80। बोलिए आंसर सी होगा। ठीक, हाँ। अच्छा, अभी सब क्वेश्चन घर में बनाइएगा। बनाइए तो सब। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कीजिए सभी लोग। इस बार सबकी कॉपी चेक करेंगे। ऐसे ही लोगों को तो ढूंढना है जो इसका भी आंसर सही सही बताएं। ठीक है, बन गया। मतलब अब ऐसा क्वेश्चन सबसे बन जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होगी। बोलिए, होगा क्या? 70 का 3/4 का 1/2 का 1/5, यही ना करना है।
70 का 3/4 का 1/2 का 1/5 नहीं, कहां से कहां कटेगा? 75। तो लीजिए 14 75 पहले काट देते हैं और 2 से इसको काट देते हैं 7। तो अब तक कुछ नहीं कटने वाला है। तो 7 3 21/4, 21 का आधा 10.5 और 10.5 का आधा ठीक है। तो वही बताना अभी आपको बताए हैं। ये देखिए बन जाएगा ना, हटाइए अभी रहने दीजिए, इसको अभी बताएंगे लेकिन बाद में बताएंगे। अब आइए मेन यही बताना था हमको, ये क्वेश्चन ही बताना था। बनाइए सब लोग, दोनों अलग अलग हो गया बढ़ाइए। सुनिए अभी थोड़ा देर रुकिए, थोड़ा देर रुकिए, अभी रुक जाओ। हाँ अब बनाइए इसको 16 नंबर, पहले 16 नंबर बनाइए। जितेंद्र कुमार वीडियो नहीं चल रहा है सर, देख लीजिए। वीडियो नहीं चल रहा है क्या, देख लीजिए। अब देखिए क्या है, एक संख्या को, अब सुनो सब, बोलेगा कोई नहीं। एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर परिणाम को दोबारा 20% बढ़ाया जाता है। अब देखिए पहले अगर 100 मान के बनाइएगा तो अलग तरीका है, मतलब अभी बताए ही हैं कि पहले हम मान लेते हैं इसको कि 100 है, पहले 100 है। अब 20% बढ़ाएंगे तो इसी में ना 20 बढ़ेगा, तो 120 हो गया। अब फिर से बोला कि 20% बढ़ाया जाता है, तो 120 का 20% अब 10% होता 12, 20% होता 24, तो इसमें 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 2 4 1। तो कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें, तो 100 से बढ़ के 144 हो गया, कितना बढ़ा? 44। तो कितना आंसर हो जाएगा? 44%, पहला ऑप्शन। तो एक तरीका ऐसा है। दूसरा तरीका आपके पास फॉर्मूला है x + y + xy/100, तब 20 + 20 + 20 × 20/100 होगा ऐसा। तब 20 और 20 40 और 4 44%। एक तरीका ऐसा है। लेकिन अगर मेरी बात माने तो इन सभी तरीका को भूल जाइए और सब को भूल के मेरा एक काम कीजिए। 20% की फ्रैक्शन कितनी? तब 5 ओरिजिनल था और 1 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया? अब फिर 5 रुपया ओरिजिनल था तो 1 रुपया बढ़ गया, कितना हो गया? दोनों को गुना कर दीजिए, 5 × 5 6 × 6 25 से बढ़ के 36, कितना बढ़ा? 11 बढ़ा। 25 में 11 तो 100 में कितना? 44, या 11 × 100 बटा कितना से बढ़ा है? 25 से। तब 25 चौका 100, 11 चौका 44%। ये मेथड सबसे बेस्ट इसलिए होगा कि यह हर जगह काम करेगा। अब देखिए एक बार बढ़ने वाला था तो बढ़ा दे रहे थे, एक बार बढ़ने वाला है, एक बार घटाने वाला है। तो एक बार बढ़ने वाला तो बढ़ा दीजिए, घटने वाला है तो घटा दीजिए। जैसे देखिए इसको मिटाए ना, फिर घटी हुई संख्या को अभी वाला बनाइए। लीजिए, नोट करना है का? लीजिए नोट कर लीजिए, जिनको नोट करना था वो नोट कर लीजिए, जिनको बनाना है वो बनाइए। -4 कैसे हो जाएगा?
क्या बोले? नहीं बना 750। अब देखो 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 आदमी 4 को बोल दीजिएगा तब तो आंसर किसी न किसी का सही होगा। आइए, लेकिन कितने लोग बताइए, कितने लोग ईमानदारी से बना लिए हैं? 1 2 3 4। अचानक से संख्या कहीं कट गई। आइए देखते हैं। एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, पहले 20% घटाया जाता है, तब 20% की फ्रैक्शन मतलब 5 ओरिजिनल था, 1 घट गया, तब बचा कितना? 4। और फिर घटी हुई संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, तब फिर तो वही 1/5, फिर तो वही 1/5, तब मतलब 5 ओरिजिनल, 1 बढ़ गया तो 6। अभी दोनों को गुना कर दीजिए, 5 × 5 और 6 × 4 24। तो एक्चुअल में 25 से घट के 24 हो गया। टोटल ओवरऑल कंबाइंड इंपैक्ट क्या हुआ कि 25 से घटकर 24 हो गया। तो कितना कम हुआ? यहां कितना कम हुआ? 1 यूनिट। आ क्वेश्चन में कितना कम कैले है? 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 30। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितना? 25 × 30, 25 × 75, 750। अब पूछल है क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब कौन? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मतलब कौन? पहले वाला। मतलब कितना? 750। तो क्या अंतर है क्या? हाँ हाँ। अच्छा, 4 का 20% होना चाहिए। प्रोसेस यही है। अगर आपको समझना है तो मैं समझाता हूं फिर से। आइए, मैं आपकी बातों से, आपकी बातों को सेटिस्फाई करता हूं। देखिए क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, वही बतवा हम वो करने जा रहे हैं। रुक जाओ। मान लीजिए कि पहले 100 होता, मान लीजिए कि पहले 100 होता और 100 को 20% घटाया जाता है, तो 100 में से 20 घटाइएगा, कितना होगा? 80। अब बोला कि फिर घटी हुई संख्या को 20% से बढ़ाया जाता है, तो ये 80 को 20% से बढ़ाया जाता है। तो 80 का 20% कितना? 16। कोई दिक्कत? 80 का 10% 8 और 20% 16। तो 80 में 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 96। तो ओरिजिनल में था 100, ओरिजिनल में कितना था? 100 और घट के हो गया कितना? 96। तो कितना घटा? तो 4 यूनिट बराबर कितना? क्वेश्चन में कितना दिले है? 30। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 30। तो 4 यूनिट की वैल्यू 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30/4 होगा और 100 यूनिट की वैल्यू गुना 100 होगा। तब 25 से 4 बार में कटेगा, 25 × 750। आंसर सेम आया कि बदल गया? तीसरा तरीका बता दे एगो, तीसरा तरीका। तो अब कहे हंस रहे हैं? लैंग्वेज, तो लैंग्वेज ही तो फंसाता है मैथ में। मतलब क्या होता है आपको मैथ्स में सीखना? क्या होता है मैथ्स में सीखना? यही ना है कि ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू मैथमेटिक्स, ट्रांसलेट हिंदी इनटू मैथमेटिक्स। ये बात जिस दिन सीख लीजिएगा उस दिन सब समझ में आ जाएगा। नहीं, और कोई बता दे, एक और तरीका बता दें? बता दें? अच्छा सुनिए, इसके पहले मिटाएं इसको। लीजिए, आप एक्स नहीं मानेंगे, इतना प्रॉब्लम है एक्स से, गजब। x + y + xy/100, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है ना, जिसमें x एक बार 20% बढ़ता है और एक बार 20% घटता है। तब 20% बढ़ा मतलब +20 और 20% घटा मतलब -20 और +20 × -20। बोलिए ऐसा करेंगे? बटा 100 फॉर्मूला पर पुट कर दिए हैं, लेकिन साइन को कंटिन्यू रखे हैं, साइन जैसा है वैसा रखे हैं। तब +20 -20 कट जाएगा। आप बताए थे एक दिन कि दोस्त दुश्मन मिलके दुश्मन होता है, मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन होगा, तो दोनों प्लस माइनस मिलके माइनस होगा। तो 0 से 0 कटा, इस 0 से 0 कट गया। तब माइनस का कितना %? अब इसी ने 4% की वैल्यू दिया है 30, तो 1% की वैल्यू 30/4, तो 100% की वैल्यू 30/4 कितना? 25। 25 × 75 कितना? 750।
जितना तरीका से पढ़ेगा ना सब एक के मेथड है, लिखने का तरीका अलग अलग है। और बता दें? हाँ ठीक, जबले नहीं बोलेगा ना तब तक बताएंगे। अब एक ये बताओ, तो हो गया इसका आंसर 4% अभी बताए ही है, ये हो गया ना इसका आंसर 4% अभी बताए हैं। 4% की कमी नहीं। देखो अगर सेम संख्या से प्रतिशत बढ़ाते और सेम संख्या से घटाते तो फॉर्मूला सीधे लिखना x²/100। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट लिखना x²/100। इतना की हमेशा कमी, इतना की हमेशा कमी, तब 20% बढ़ा 20% घटा, तब 20 की स्क्वायर कितनी? 400 बटा कितना? 100 से 0 2 खत्म, बचा कितना? 4% की कमी। अगर 10% बढ़ा और 10% घटा तो कितना का कमी? खत्म हो गया, खत्म। आज खत्म किया जाए टॉपिक, ये बना लीजिएगा घर में, ये क्वेश्चन घर में बनाइएगा, ठीक है, ये भी घर में बनाइएगा। समझ बन जाएगा। लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को बनाइए, तो अभी रहने दीजिए, रुकिए बताते हैं। इसको भी बना लीजिए, लीजिए बना लीजिए, तो सभी लोग बनाइए जल्दी से। परसेंटेज का पीडीएफ ही लोग के क्लास में बांट दीजिएगा। बन जाएगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, सुनिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः कितना परसेंट? क्रमशः 20% और 50% ज्यादा है। तो दो संख्या है, एक संख्या का नाम है a और दूसरे संख्या का नाम है b और तीसरा संख्या का नाम है c। अब बोला कि c से एक संख्या a है जो 20% ज्यादा है, c से एक संख्या b है जो 50% ज्यादा है। तो हम मान लेते हैं c को कि ई 100 रुपया होगा, तो ई 120 रुपया नहीं होगा, आई b जो है वो 150 नहीं होगा। तो पहली संख्या कौन? 120। दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 150 और 120। बोला कि कितना प्रतिशत है? कौन? तो पहली संख्या मतलब 120। किसके बारे में बोला? पहली संख्या के बारे में, मतलब 120 के बारे में। तो 120 किसके रेस्पेक्ट में? दूसरी संख्या का। तो किसका? 150 का। इसको क्या में चेंज करना है? परसेंटेज में। परसेंटेज लाने के लिए कितना से गुना? 100 से गुना। तो कर लीजिए इंटू 100। 0 से 0, 3 पचे 15, तब 20 पचे 3 चौके 4 दूना कितना? 80%। फिर से बता दें। अच्छा रुक जाइए। अच्छा इसमें बोर्ड वाला ना होगा तो कहां से आएगा? बोर्ड 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 ब्लैक वाला। पीडीएफ बैक करना पड़ेगा, तो ये को अलग दिक्कत है इसमें। चलिए हटाइए इसी को, लीजिए। अब देखिए एक बात समझिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है पहला नंबर कि 4 5 का कितना प्रतिशत है,
4 5 का कितना प्रतिशत है? एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, 5 4 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? फिर मैं तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, 4 5 से कितना प्रतिशत कम या अधिक है? ठीक। अगला लिख रहा हूं 4 नंबर, 5 4 से कितना प्रतिशत कम या अधिक है? अब ये रहा आपके पास 4 क्वेश्चन। क्या बोले? आज सुनिए, अब आप लोग बना तो लीजिएगा, हमको भी पता है, लेकिन एक बार मेरा बात सुन लीजिए। पहले क्या है? 4 5 का कितना प्रतिशत है? 4 किसका? 5 का, तब बटा में जाएगा 5, बेस में होगा 5। कितना प्रतिशत? तब प्रतिशत लाने के लिए गुना 100, तब 5 से कितना बार में? 20 गुने 4 कितना? 80। तब पहला का आंसर कितना? 80। तब पहला का आंसर हो गया 80%। ठीक। अब आइए दूसरा में, बोला 5 किसका? 4 का, तब 5 बटा 4 कितना प्रतिशत? तब गुना 100। 4 से कितना बार में? 25 बार में। 25 गुने 5 125। तो दूसरा का आंसर हो गया 125%। ठीक। तीसरा, 4 5 से कितना प्रतिशत कम या अधिक? तब पहले देखेंगे 4 5 से कितना कम, तो कितना कम? 1। किस से? 5 से, तब बटा 5। आप परसेंटेज के लिए गुना 100, कितना परसेंट? 20%। बोलिए, समझे? अंतिम लाइन देखिए, 5 4 से कितना प्रतिशत कम या अधिक? तब 5 4 से कम की ज्यादा? कितना ज्यादा? किस से? तो 1/4 मतलब 25%। ना तो गुना करे के मन है तो कर लो, होगा कि नहीं होगा? आप जब इतना बात समझ जाइएगा तो ये क्वेश्चन में दिक्कत होगा। तो अब रहने दीजिए, आप लोग इतना बात नोट कर लीजिए। नोट हो गया? इसको नोट करके अगला क्वेश्चन बनाइए। लीजिए 32 नंबर बनाइए सब लोग, बताया हुआ है 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 बताया हुआ है, बनाइए सभी लोग।